हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बैंक क्लर्क एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रीजनिंग का सेक्शन जो कि बैंक एग्ज़ाम्स में आता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आता है, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अच्छे से अच्छा उसमें हम स्कोर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रीजनिंग को जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स और तीसरा है लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग। तो पहले बात करते हैं हम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। तो पहले आप क्या कीजिए कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप उसे लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का। एक बहुत अच्छा बुक है अड्डा का, वो सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी और किसी भी ऑथर का बुक यूज़ कर सकते हैं। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आप क्या कीजिए, रोज़ 5 पजल्स और 5 सिटिंग अरेंजमेंट रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप सिर्फ इजी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही कर रहे हो। आप इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक मिला जुला के रोज़ 10 क्वेश्चन, 5 पजल्स के और 5 सिटिंग के रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी पजल्स और सिटिंग पे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और उससे कैसे इजीली सॉल्व करना है वो भी आपके दिमाग में, जो स्ट्रेटजी है वो आपके दिमाग में आता जाएगा और आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट धीरे धीरे इजी टॉपिक लगता जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग का हमारा, क्योंकि इसमें से बोथ मेंस और प्रीलिम्स में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, इसलिए इस सेक्शन को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। शायद हो सकता है कि पहले पहले आपका ना हो रहा हो, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे आपका पजल्स और सिटिंग अच्छे से होने लगेगा। फिर हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं हमारे, जैसे कि इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और डाटा सफिशिएंसी। तो इन टॉपिक्स को हम कैसे तैयार करें, मैंने आपको कुछ प्लेलिस्ट दे रखी है अड्डा की और दूसरे चैनल की। आप उसमें से जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिए, जो बेसिक्स है उसे सीख लीजिए। उसके बाद हर टॉपिक में से आप इजी से डिफ़िकल्ट लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करते करते आप इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड बनाते जाइए। और एक एडवाइस है कि प्रीलिम्स में आप पहले मिसलेनियस टॉपिक्स को अटेम्प्ट कीजिए, आप उसके बाद जाके जो पजल्स और सिटिंग है उसे अटेम्प्ट कीजिए। और उसके लिए आपको इन मिसलेनियस टॉपिक पर अच्छे से अच्छी कमांड बनानी बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए, ताकि कम से कम समय में आप एक्यूरेटली अच्छे से अच्छा आंसर कर सकें। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन एंड इन्फरेंसेस। तो इसे भी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें से आप इन्हें भी, इनका बेसिक्स अच्छे से समझ लीजिए। फिर इन पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये सेक्शन ज़्यादातर मेंस में आता है, पर फिर भी आप पहले से प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थोड़ा सा आपको दूसरे रीजनिंग के दूसरे टॉपिक से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक भी, ये सेक्शन भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा और मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है अड्डा की और दूसरे चैनल्स की, आप पहले तो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को A to Z आप सारे टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप रोज़ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के 5-5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। इजी लेवल भी कीजिएगा और हाई लेवल भी कीजिएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको पजल्स और सिटिंग सॉल्व करना इजी लगता जाएगा। फिर आप
जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं और जो भी हमारा लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसके टॉपिक्स को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप पहले एक बार बेसिक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी कमांड उस पर बनने लगेगी। और अगर आप बीच बीच में किसी टॉपिक के किसी सेक्शन में आपको डाउट आ रहा है तो आप दोबारा से उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से उसके वीडियोस देख लीजिए और आप रोज़ के बेसिस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। इससे आपकी रीजनिंग का सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आते जाएंगे। रीजनिंग में मेन चीज़ है आपकी, पहले तो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद है प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट A to Z ईजी से हाई लेवल सारे कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, एक भी कॉन्सेप्ट मत छोड़िएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये ना लगे ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, इस पर तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, आपको ऐसा ना लगे। तो आप कोई भी थोड़ा कुछ भी मत छोड़िए, आप इजी से हाई लेवल आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। उसके बाद रोज के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, पजल्स और सिटिंग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ आप कोई भी टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे प्रैक्टिस कीजिए, या कोई भी टॉपिक आप भूल जा रहे हैं बार बार तो उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी तरह से आप सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क आते जाएंगे। तो आगे आने वाले मंथ्स में अगस्त में हमारा IBPS का RRB का असिस्टेंट है और IBPS का क्लर्क भी है, तो उसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी रीजनिंग एग्ज़ाम आते आते आपकी प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और मेंस में भी आपके अच्छे से अच्छा स्कोर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक या किसी और सब सेक्शन या किसी भी सेक्शन में कोई आपको बहुत डाउट है, आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। और ऑल द बेस्ट और थैंक यू।